हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर में समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 बताया था और उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो सभी अनुपात से रिलेटेड थे। अनुपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड समानुपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो जब मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 बताया था तब मैंने ये भी बताया था कि अनुपात क्या होता है, और ये वाला चैप्टर जो है समानुपात से रिलेटेड है। तो पहले हम जानेंगे कि समानुपात क्या होता है, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि समानुपात क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप जब भी किसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले उसके एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखा कीजिए। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स ही दिखाने वाली हूँ और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैं आपको समानुपात भी बताने वाली हूँ। तो ये एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 219 में मिल जाएगा और यहाँ पे हम एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे। रहीम ने 60 रुपये में 2 किलोग्राम सेब और रोशन ने 120 रुपये में 4 किलोग्राम सेब बेचे। किसने सेब महंगे बेचे? तो यहाँ पे इसका हल दिया गया है। सेब के भारों का अनुपात 2 किलोग्राम अनुपात 4 किलोग्राम है। तो इसका अनुपात निकाला गया तो कितना आया यहाँ पे 1:2। मूल्यों का अनुपात निकाला गया है 60:120 है, तो इसका अनुपात आ गया 1:2। इस प्रकार सेब के भारों का अनुपात बराबर मूल्यों का अनुपात, यानी कि दोनों का अनुपात जो है बराबर हो गया। क्योंकि दोनों अनुपात समान है अतः हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में है। वे दोनों समान मूल्यों पर सेब बेच रहे हैं, यानी कि कोई भी सेब महंगा या सस्ता नहीं बेच रहा है, बल्कि दोनों समान मूल्यों पर ही सेब बेच रहा है। अब यहाँ पे ये वाला लाइन देखिए, यदि 2 अनुपात एक समान हैं तो वे समानुपात में हैं और इन्हें समान करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बिंदु इधर है और 2 बिंदु इधर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को समानुपात का चिन्ह। इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है समानुपात के लिए। तो आई होप आपको समानुपात समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है, क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं? यहाँ पे 15, 45, 40 और 120 दिए गए हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये समानुपात में है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 15, 45 को पहले हम लेते हैं। 15:45 हमने लिखा, उसके बाद 15/45 हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको हमने विभाजित कर दिया। इसको विभाजित किया है हमने यहाँ पे 15 से। 15 एकम 15 हो गया और 15 तिया 45 हो गया। तो इसका अनुपात क्या आ गया? 1:3। अब दूसरा है 40 और 120। 40:120 हम करेंगे तो इसका अनुपात निकालने पे कितना आ जाता है? 1:3। 0 0 को हमने कट कर दिया। उसके बाद बचेगा 4 और 12। 4 एकम 4 और 4 तिया 12 हो गया। तो 1:3 इसका भी आ गया। तो इसका मतलब है कि 15:45 और 40:120 ये दोनों ही बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि 15, 45, 40, 120 ये समानुपात में है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 33, 121, 9 और 96। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया है। 33:121 हमने किया। उसके बाद 33/120 लिख के हमने इसको 11 से विभाजित किया है। 11 तिया 33 हो जाता है और 11 गुना 11 करने पे 121 हो जाता है। तो इसका अनुपात आ गया 3:11। यहाँ पे है 9:96, तो इसको हमने लिखा है 9/96। अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको बटा में लिखा है। इसको हमने विभाजित किया है 3 से। 3 तिया 9 और 96 को विभाजित करने पे आया 32। तो 3/32 यानी 3:32। तो इसका अनुपात आ गया 3:32। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों अनुपात समान नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 33:121 बराबर दे के इसको काटा है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 33:121 बराबर नहीं है 9:96 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33, 121, 9, 96
समानुपात में नहीं है। यहाँ पे नहीं है हम लिखेंगे, ठीक है, नहीं है। 33, 121, 9, 96 समानुपात में नहीं है। सी नंबर में है 24, 28, 36 और 48। 24 अनुपात 28, तो इसको हमने बटा में लिखा है। इसको हमने विभाजित यहाँ पे किया है, पहले 2 से विभाजित किया हमने तो 12 आया और नीचे आ गया 14। फिर हमने 2 से विभाजित किया, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, तो 6 अनुपात 7, इसका अनुपात आ गया 6 अनुपात 7। अब है 36 अनुपात 48, तो इसको भी हमने बटा में लिखा पहले 36 बटा 48। तो इसको पहले हमने 2 से विभाजित किया तो 18 आया ऊपर और नीचे आया था 24। फिर हमने इसको 2 से विभाजित किया तो 2 9 18 और यहाँ पे नीचे में आ गया 12, ठीक है। अब इसको हमने विभाजित किया है 9 और 12 जो आ गया, इसको हमने विभाजित किया है 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ओके। तो यहाँ पे इसका अनुपात आ गया 3 अनुपात 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अनुपात भी समान नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अनुपात 28 बराबर नहीं है 36 अनुपात 48। 24, 28, 36, 48 समानुपात में नहीं है, तो यहाँ भी मैंने है लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे समानुपात में नहीं है। गलती से मैंने हर जगह है लिख दिया था, जहाँ पे नहीं भी लिखना था वहाँ पे भी हमने है लिख दिया है, तो कोई नहीं, यहाँ पे हमने लिख दिया है समानुपात में नहीं है। अब डी नंबर में है 32, 48, 70 और 210। तो यहाँ पे 32 अनुपात 48 किया हमने, फिर 32 बटा 48 लिखा। इसको हमने विभाजित किया है 2 से, पहले हमने 2 से विभाजित किया है, तो यहाँ पे आ गया 16, ऊपर 16 आ गया और नीचे आ गया 24। तो इसको फिर से हमने 2 से विभाजित किया, तो 2 8 16 आ गया और नीचे कितना आ गया 24 को विभाजित करने पे 12। फिर से 2 से विभाजित करने पे 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से विभाजित करने पे 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 अनुपात 3 हो गया। दोस्तों इसको आप डायरेक्ट 32 बटा 48 को आप 16 से विभाजित कर सकते थे डायरेक्ट, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, ऐसे भी आप कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे 2 से विभाजित किया है। और फिर यहाँ पे है 70 अनुपात 210, तो 0 0 यहाँ पे हमने काट दिया। अब क्या हो गया 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 1 अनुपात 3, तो यहाँ पे भी ये जो अनुपात है ये बराबर नहीं है, तो 32 अनुपात 48 बराबर नहीं है 70 अनुपात 210 के, तो 32, 48, 70, 210 समानुपात में नहीं है। यहाँ पे भी हमने है लिखा है, समानुपात में नहीं है। ई नंबर में है 4, 6, 8, 12। 4 अनुपात 6, 4 अनुपात 6 को ही हमने लिखा है बटा में, 4 बटे 6 लिखा, 2 से विभाजित कर दिया, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 अनुपात 3 आ गया। अब यहाँ पे लिखा है 8, ये 8 और 12 जो है इसको हमने यहाँ लिखा है 8 अनुपात 12, तो इसका अनुपात निकालने पे कितना आ गया 2 अनुपात 3, 8 12 है, तो इसको हमने 2 से विभाजित किया है, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर हमने 4 और 6 को भी 2 से विभाजित किया, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, और यहाँ पे अब क्या हो गया 4 अनुपात 6 बराबर है 8 अनुपात 12 की, तो 4, 6, 8, 12 समानुपात में है। अब एफ नंबर में है 6, 8, 12, 16। 6 अनुपात 8 है, तो 6 बटा 8 लिखा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो इसका अनुपात आ गया 3 अनुपात 4। अब है 12 अनुपात 16, तो 2 छक्के 12 और 2 8 16, फिर 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3 अनुपात 4 इसका भी आ गया। इन दोनों का अनुपात समान है यानी बराबर है। यहाँ पे हमने लिखा है 6 अनुपात 8 बराबर 12 अनुपात 16, 6, 8, 12, 16 समानुपात में है। फिर दूसरे नंबर में देख लेते हैं, निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए, असत्य को सत्य बनाइए। यहाँ पे दिया गया है 16 अनुपात 24 समानुपात 20 अनुपात 30, तो ये जो दिया गया है ये सही है या नहीं, मतलब ये समानुपात में है या नहीं है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ गया सत्य, मतलब ये समानुपात में है। 16 बटा 24 लिखा हमने, इसको हमने 2 से विभाजित किया, 2 8 16 और नीचे आ गया 12, फिर 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 तिया
6, 2:3 आ गया। 20:30 है तो 0 0 कट कर दिया, आ गया 2:3, यानी कि 2:3 बराबर 2:3, ये दोनों ही अनुपात बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16:24 समानुपात 20:30, यानी कि ये समानुपात में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सत्य। ये जो कथन दिया गया था इसके लिए हमें लिखना था कि ये सत्य है या नहीं, ठीक है। तो ये सत्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। बी नंबर में है 21:6 समानुपात, इसको हम समानुपात बोलते हैं। ये जो आपको 4 बिंदु जो आपको दिख रहा है इसको हम समानुपात बोलते हैं। 21:6 समानुपात 35:10, तो 3 सते 21, 3 से विभाजित किया, 3 सते 21 और 3 दूना 6, 7:2 आया इन दोनों का अनुपात। अब इन दोनों का अनुपात देखते हैं, 35/10, 5 सते 35 और 5 दूना 10, 7:2, इन दोनों का अनुपात भी बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 21:6 समानुपात 35:10, यानी कि ये समानुपात में है। अब सी नंबर में देखते हैं 12:18, 12:18 समानुपात 28:12, तो 12 और 18 का अनुपात कितना आ गया, 2:3, 2 6 12 और 2 9 18, 3 दूना 6 और 3 3 9, 2:3 आ गया। अब यहाँ पे है 28/12, तो 4 7 28 और 4 3 12, 7:3 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2:3 बराबर नहीं है 7:3 के, इसलिए 12:18 समानुपात 28:12, ये कथन जो है ये असत्य हो गया, यानी गलत हो गया। तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे डी नंबर में है 8:9 समानुपात 24:27, ठीक है। 8:9 विभाजित नहीं होगा तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट 8:9, और 24/27 लिखा हमने, तो इसको हमने विभाजित किया, 3 8 24 और 3 9 27, 8:9 आ गया। तो इसका अनुपात जो है बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 8:9 समानुपात 24:27, ये सत्य है। अब ई नंबर का देखते हैं, यहाँ पे दशमलव वाला है, तो यहाँ पे कितना है, 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3:4। तो इसको हमने कैसे बनाना है, 5.2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.2। अब बटा में हम क्या लिखेंगे, ये जो दशमलव है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। बस दशमलव को हटाने के बदले में यहाँ पे नीचे में हम 1 देंगे, ठीक है। अब दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना हमें यहाँ पे 0 देना पड़ता है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही अंक है तो यहाँ पे हम 1 0 देंगे, ठीक। अब अनुपात है, ये तो इसका हो गया 5.2 का हो गया यहाँ पे 52/10। अब फिर से हमें यहाँ पे 1 बटा लगाना पड़ेगा। अनुपात में क्या है, 3.9, तो इसको भी हमें यहीं पे लिखना होगा, 3.9 है, 3.9 हम लिखेंगे। अब इसका भी दशमलव हम हटा देंगे, ठीक है। दशमलव के बदले में 1 देंगे और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 दे देंगे। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 52/10 है तो 52/10 लिखेंगे, ठीक है। ये वाला हमने लिख दिया 52/10। अब गुना का चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बटा में है, यहाँ पे है 52/10 और 39/10। ये 2 संख्याएं जो है वो बटा में है, तो यहाँ पे 1 को हमने लिखा 52/10। अब बच गया हमारा 39/10, तो ये वाला 10 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, ठीक। 39 जो है वो नीचे आ जाएगा। 10 तो कट गया। अब क्या बच गया हमारा, 52/39, तो इसको हम लिख सकते हैं 52/39। अब इसका अनुपात निकाल सकते हैं, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, इसको हम विभाजित कर सकते हैं 13 से। 13 चौके 52 हो जाएगा और 13 तिया 39 हो जाएगा। तो इसका अनुपात आ गया 4:3। अब दूसरा क्या है हमारा, 3:4, यानी कि 3/4, तो इसका अनुपात भी आ जाएगा 3:4। तो ये दोनों अनुपात जो है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4:3 बराबर नहीं है 3:4 के।
तो इसलिए 5.2 अनुपात 3.2 समानुपात 3:4। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। अब F नंबर में है 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:4। तो 0.9 है, तो यहाँ पे हम 0.9 लिख के इसका दशमलव हटाएंगे। पहले दशमलव हटाने के बदले में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 अंक है तो 1 0। फिर हमें अब किसका लिखना है? 0.36 का। तो यहाँ 0.36 लिखेंगे, दशमलव हटाने के बदले में 1 और यहाँ पे 2 अंक है तो 2 0। यहाँ पे भी वैसे ही करना है। अब हमारा क्या हो गया? यहाँ पे 9/10, ये वाला 9/10 हो गया यहाँ पे, गुना ये 100 जो है ये आ जाएगा ऊपर और 36 आ जाएगा नीचे। 10 से हम 100 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर 36 को हम 9 से विभाजित करेंगे तो 4 आ जाएगा। 9 चौके 36 होता है। 2 से विभाजित करते हैं, अब 10 और 4 बचा हुआ है। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 5:2 आ गया। इसका अनुपात आ गया 5:2। अब है 10:4, तो 10:4 लिख के इसको हम लिखेंगे 10/4। तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5:2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5:2 बराबर नहीं है, सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने लिख दिया बराबर नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 5:2 बराबर 5:2, ये बराबर है, ये दोनों तो बराबर आ रहा है। 5:2 बराबर है 5:2 के, तो इसको हम लिखेंगे 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:4। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। ये सत्य है क्योंकि इन दोनों का अनुपात जो है समान आया है, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। अब हम 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए, गलत को सही बनाइए। ए नंबर का क्वेश्चन क्या है? 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। तो इसको हमें कैसे बनाना है? तो 40 और 200 का अनुपात निकाल लेंगे, फिर 15 और 75 का अनुपात निकाल लेंगे। अगर इन दोनों का अनुपात समान आया तो वो कथन सही हो जाएगा, और समान नहीं आया तो वो कथन गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें करना है। 40/200 हम लिखेंगे और 0 0 कट कर दिया। 2 दूना 4, 2 ढंग 20, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1:5 आ गया। ये तो इसका आ गया। अब इसका देखते हैं। इसका आ जाएगा 15/75। तो 15 एकम 15, 15 पचे 75, 1:5 आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों इसका अनुपात तो समान आ गया, तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं 40 व्यक्ति 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। ये कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा सकते हैं, यहाँ पे हम सही का भी निशान लगा सकते हैं। तो ये वाला कथन हमारा सही हो गया। अब बी नंबर का देखते हैं। 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसको 7.5 लीटर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो हमने बताया, यहाँ पे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहले आप इसको लिख के उसके बाद ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ
फिर यहाँ पे भी इसको लिख के उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम वैसे ही कर रहे हैं। 7.5 लीटर है और क्या है, अनुपात में है 15 लीटर। इसको हम लिखेंगे 7.5 है, 7.5 लिखा, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले में आ जाएगा 1 और इसके बदले में 0 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15। अब 15 के नीचे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 75/10 गुना 1 ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर आ गया, 15 नीचे, 15 5 75, 5 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो इसका अनुपात आ गया 1:2। अब यहाँ पे कितना है, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1:2 आ गया। यानी कि ये वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसको हम डायरेक्ट इसके सामने सही का निशान लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। तो ये वाला कथन सही है क्योंकि इसका अनुपात भी बराबर आया है। सी नंबर का क्वेश्चन है 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम। तो हम लिखेंगे 99/45। इसको हम विभाजित करते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 15 आ गया। अब यहाँ पे 33 और 15 आ गया तो यहाँ पे फिर से हम इसको 3 से विभाजित करते हैं तो यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यानी 11:5 आ गया इसका अनुपात। अब क्या है 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 44/20। इसको हम करते हैं 2 से विभाजित करते हैं, 22 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10। फिर इसको हम 2 से विभाजित करते हैं 11 और यहाँ पे 10, 11:5 इसका भी आ गया। तो ये कथन भी सही हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। तो ये वाला कथन भी सही हो गया। ये हमारा सी नंबर का आंसर हो गया। डी नंबर का क्वेश्चन है 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 मीटर अनुपात 64 मीटर। तो 32/64 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम विभाजित करते हैं इसको 32 से ही, 32 एकम 32 और 32 दूना 64, 1:2 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है 6 सेकेंड और अनुपात में है 12 सेकेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे 6/12, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 1:2। तो ये दोनों भी बराबर आ गया इसका अनुपात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड। तो ये भी सही हो गया, ये कथन भी सही हो गया। ई नंबर में है 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 किलोमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर। तो 45/60 लिखेंगे।
अब इसको हम विभाजित करेंगे। इसको हम विभाजित करते हैं 5 से। 5 9 45 और यहाँ पे आ जाएगा 12। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 अनुपात 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 12 घंटे, तो 12H भी हम लिख सकते हैं। H का मतलब होता है आवर्स यानी घंटा। 12 घंटे अनुपात 15 घंटे, यहाँ पे 12 घंटे और यहाँ पे 15 घंटे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12/15, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 अनुपात 5 आ गया। तो ये दोनों अनुपात जो है बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। ये कथन क्या हो गया गलत, तो यहाँ पे हम गलत का निशान भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10.2 का 3 तक क्वेश्चन आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों, मैंने आपको आज जो भी क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।